एसपी दफ्तर से जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, आप संभल से एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे, फिर चाहे मंदिर का मामला हो, टीम वहां पर पहुंचती है, उसका मामला हो, और अब देखिए संभल हिंसा का 1 महीना पूरा हो चुका है। अब तक 40 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कैसे आगे एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि और लोगों की भी पहचान की गई है? जी बिल्कुल, देखिए यही वो समय था 24 नवंबर का, जब सुबह 9 सवा 9 के बीच में हिंसा शुरू हुई थी। इसी समय से पथराव जो है वो पुलिस बल पर किया गया, फायरिंग की गई, और वो तस्वीरें लगातार पब्लिक डोमेन में और अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। लेकिन 1 महीने बाद 40 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक की जा चुकी है। हालांकि कुछ लोग ये सवाल भी खड़े करते हैं कि इतना बड़ा दंगा हो गया, 700-800 लोग वहां पर हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ 40 लोग गिरफ्तार क्यों? इसको लेकर संभल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत क्लियर है। उनका कहना है कि जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है सिर्फ उन्हीं को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है। लोग इस तरीके के एलिगेशन लगाते हैं कि पर्टिकुलर किसी को टारगेट किया जा रहा है। तमाम जो दंगे की वीडियो है उसको आज भी पुलिस एनालाइज कर रही है। वीडियो से आरोपियों की पहचान की जा रही है। जब पहचान पुख्ता होती है तो उसी के बाद उसकी गिरफ्तारी जो है वो की जाती है। सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी की जा रही है, इसलिए नंबर अभी तक 40 के आसपास ही है। लेकिन 97 लोगों की पहचान की जा चुकी है, जो वीडियो में साफ तौर पर दिख रहे हैं कि इन लोगों ने दंगा किया। वो हालांकि संभल में नहीं है, दूसरी जगहों पर है। यही कारण है कि 5 अलग अलग टीमें बनाई गई है, जो उन लोगों की पहचान कर उनको धरपकड़ करने का जो काम है वो किया जा रहा है। अभी तक 15 लोगों को डिटेन भी इस पूरे मामले में किया गया है। उनकी पहचान भी उस वीडियो के आधार पर की जा रही है, दंगे की वीडियो के आधार पर की जा रही है। और आगे संभवतः ये जो आंकड़ा अभी 40 तक है, ये और भी बढ़ेगा और ये 3 डिजिट तक भी पहुंच सकता है, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है। साथ ही पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। उसके पीछे मंशा ये थी कि जो रिपोर्ट फाइल की जाएगी कोर्ट में, जब पूरा केस डायरी बनाया जाएगा, तो उसमें एफएसएल और बैलिस्टिक की जो रिपोर्ट है वो भी साफ तौर पर जोड़ी जाएगी, ताकि इस केस को और मजबूत किया जा सके। पुलिस के पास जो महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आप जतिन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं गिरफ्तारी का जो आंकड़ा है ये ट्रिपल डिजिट में भी हो सकता है। फिलहाल के लिए शुक्रिया, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें 30 दिन पूरे हो चुके हैं। एक्शन का सीन जी देखिए, संभल हिंसा को 1 महीना पूरा हो चुका है। अब तक 40 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन ये आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। 97 आरोपियों की पहचान हो चुकी है, चिन्हित किया जा चुका है। 400 लोगों के पोस्टर जो है वो जारी किए गए हैं और उसी के आधार पर गिरफ्तारी का सिलसिला बढ़ेगा। इसलिए बार बार हम इसी बात को कह रहे हैं। संभल हिंसा में दर्ज की गई है 12 एफआईआर, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 12 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। 5 टीमें जो हैं दंगाइयों को पकड़ने के लिए लगातार जुटी हुई है। धरपकड़ का सिलसिला चल रहा है। 50 से ज्यादा मोबाइल का डेटा भी जमा हो चुका है, ताकि पता लग सके कि आखिर कैसे रणनीति बनी थी, कैसे इतने सारे लोगों को एक साथ बुलाया गया। 200 लोगों की निकाली गई है कॉल डिटेल्स की, आखिर कहां कहां बात हुई थी, क्योंकि इस पूरे मामले में विदेशी कनेक्शन की भी बात सामने आई है और उसको लेकर भी एसआईटी का गठन किया गया। फॉरेंसिक टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पर पहुंची, वहां से सबूतों को जुटाने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी भी किसी निष्कर्ष पर प्रशासनिक टीम जो है वो पहुंची नहीं है। जांच लगातार जारी है। इन्हीं खबरों के बीच वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए। रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। देखिए, खबर बड़ी ये है, 9 बजे की घुसपैठ के मददगार दिल्ली में गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में लगातार एक मुहिम चल रही है, जिसमें ये पता लगाया जा रहा है कि कौन कौन से घुसपैठिया जो राजधानी दिल्ली में बिना आधार कार्ड, बिना वोटर आईडी कार्ड के रह रहे हैं। अब ऐसे में जिन लोगों ने इनके आधार कार्ड बनवाए हैं, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है और 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गैंग का खुलासा हुआ है, जिसमें 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में 6 बांग्लादेशी नागरिक हैं। फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर आईडी बनाता था ये गैंग। फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गैंग का ये बड़ा खुलासा। आपको बता दें, पूरे देश भर में मुहिम चल रही है, चाहे वो दिल्ली की बात करें, असम की बात करें, झारखंड की बात करें, अलग अलग राज्यों में। लेकिन राजधानी दिल्ली में आप देखिए, जैसे एलजी का आदेश जारी होता है, उसके बाद दिल्ली पुलिस सख्ती से कदम उठाती है, अलग अलग जगहों पर पहुंचती है और ये जानकारी मिलती है कि फर्जी आधार कार्ड जो बनाता था उस गैंग का खुलासा हुआ है। 11 लोग उसमें गिरफ्तार किए गए हैं। 5 बांग्लादेशी नागरिक बताए जा रहे हैं। यानी कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने वाला भी एक गैंग है जो सक्रिय है दिल्ली में, जिसका खुलासा हो चुका है। देखिए, बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं इस वक्त, और घुसपैठ के जो मददगार है वो गिरफ्तार। फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले गैंग का खुलासा हुआ। बांग्लादेशी नागरिकों के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाते थे। दिल्ली पुलिस ने गैंग के 11 लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार आरोपी में 5 बांग्लादेशी नागरिक बताए जा रहे हैं। फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर आईडी कार्ड ये गैंग बनाता था। और इससे पहले भी देखिए, एलजी की तरफ से जब निर्देश दिया गया कि जांच पड़ताल होनी चाहिए, और उसके बाद पुलिस की तरफ से एक अभियान की शुरुआत की गई। और अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर दिल्ली में ऑपरेशन
घुसपैठियां लगातार जारी है। सीधा आपको ग्राउंड पर ले चलेंगे। साहिल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, ये बड़ा एक्शन पुलिस की तरफ से लिया गया और ये मुझे लगता है कि और बड़ा गिरोह और बड़ा ग्रुप होने वाला है, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में ऐसा देखने को मिल सकता है कि और भी ऐसे लोग हो। जी बिल्कुल, एक लंबे समय से दिल्ली पुलिस ने स्पेशल ड्राइव चलाई थी कि जो कि अवैध बांग्लादेशी यहाँ पे बसे हुए हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। बीते दिनों साउथ जिला की पुलिस ने अलग अलग इलाकों में दबिश दी, वहाँ से 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 5 बांग्लादेशी हैं और 6 वो लोग हैं जो कि अवैध बांग्लादेशी को यहाँ पे बुलाया करते थे और उनके फर्जी दस्तावेज बना के उनको यहाँ पे ठहरने की जगह दिया करते थे। दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी दी है, ये 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड बनाया करते थे और जाली वेबसाइट के जरिए ही इन तमाम लोगों को दिल्ली के अलग अलग जगहों में बसे होने का जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिलाया करते थे। पुलिस को जानकारी मिली थी एक बड़ा जो नेक्सस है साउथ जिला के अंदर ऑपरेट हो रहा है और जो अवैध बांग्लादेशी इंडिया में एंटर करते हैं उनको यहाँ पे बुलाया जाता है नौकरी के बहाने, फिर उनके जाली वेबसाइट के जरिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, जो अन्य दस्तावेज हैं वो बनाए जाते हैं, फिर उनको यहाँ की नागरिकता देने की जो कोशिश है वो अवैध सिंडिकेट द्वारा की जाती है। पुलिस ने यह भी बताया है कि बांग्लादेश से पहले जंगलों के जरिए बॉर्डर क्रॉस करते हैं और उसके बाद बस और ट्रेन के जरिए अलग अलग स्टेट में इनको भेजा जाता है और उसके बाद इनको जॉब दिलाई जाती है। जॉब दिलाने के बाद आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड जो है बनवाया जाता है और उसके बाद उनको यहाँ की नागरिकता दी जाती है। तो फिलहाल एक नेक्सस का खुलासा जरूर हुआ है, 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस का मानना है अभी इनसे पूछताछ की जा रही है, पूछताछ के बाद और तमाम जो आरोपी जो इस पूरे सिंडिकेट में शामिल चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है अलग अलग दिल्ली के अंदर रेड कर रही है। ठीक है साहिल, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिए। आपके पास वापस लौटेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया। इसी बीच एक और जानकारी अपने दर्शकों को अब ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं कि आखिर ये खुलासा कैसे हुआ। देखिए, घुसपैठ के जो मददगार हैं दिल्ली में गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली में फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़ हो चुका है। ये दिल्ली के हम आपको हालत बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और ऐसी ड्राइव देश भर के अलग अलग राज्यों में चल रही है। बांग्लादेशी नागरिकों के बनाते थे फर्जी दस्तावेज, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी आते थे उनको मदद मिलती थी। फर्जी वेबसाइट के जरिए कई जो ID कार्ड्स हैं वो बनाए गए हैं जिसके जरिए लोग रह रहे थे। फर्जी दस्तावेज बनाने वालों में 5 बांग्लादेशी नागरिक भी हैं जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है और कुल संख्या 11 की हो चुकी है। भारत में घुसने के लिए ट्रेन और जंगल का इस्तेमाल करते थे ताकि किसी को भी कुछ कानो कान खबर ना लगे और पता ना चले कि आखिर कहां से आ रहे हैं। ट्रेन और जंगलों का सहारा लेकर ये लोग भारत में घुसते थे, फिर भारत के अलग अलग राज्यों में जाकर अपना ठिकाना बनाते थे और दिल्ली में तो ये संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसके लिए दिल्ली के बॉस यानी कि दिल्ली के LG ने ये कदम उठाया कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। कागजी जो कागज कुछ महीनों पहले, बल्कि हम ये कहेंगे, बार बार ये कहा जाता था कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, वो लोग कागज दिखा रहे हैं और जिनसे फर्जी तरीके से बनवाए गए हैं उनका भी खुलासा हुआ है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लखनऊ की, क्योंकि लूटकांड का मामला सामने आया, पुलिस का एक्शन देखने को मिला। क्या अपडेट है अब आप तक पहुंचाएंगे आगे।